हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। स्टोरी के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। टू मॉन्क्स कॉन्वर्सेशन। टू मतलब होता है दो, मॉन्क्स मतलब होता है साधु या फिर भिक्षु। कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, दो साधुओं की बातचीत। स्टोरी 1, कहानी पहला है। Once two monks were traveling. Once एक बार, two monks दो साधु, वर का यूज हुआ है मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का यहाँ पर यूज किया गया है, जिसमें वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मतलब होता है यात्रा करना। एक बार दो साधु यात्रा कर रहे थे। They were going to another monastery. दे मतलब होता है वे गोइंग मतलब जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? टू अनदर, अनदर मतलब दूसरे, मोनेस्ट्री मतलब होता है मठ। वे जा रहे थे दूसरे मठ। ड्यू टू देयर रूल्स दे वर नॉट इवन अलाउड टू लुक एट वीमेन। ड्यू टू मतलब होता है कारण, देयर रूल्स, रूल्स मतलब नियम, देयर मतलब उनके, नियमों के कारण वे, दे मतलब वे, उनको, वर नॉट इवन अलाउड, अलाउड मतलब अनुमति, उन्हें बल्कि अनुमति नहीं थी। लुक मतलब होता है देखना, विमेन मतलब औरत, उनको औरतों की तरफ देखने तक की अनुमति नहीं थी उनके नियमों के अनुसार। आफ्टर वॉकिंग फॉर लॉन्ग they reached a river which they had to cross. After मतलब बाद, walking मतलब चलना, for long कुछ देर चलने के बाद। they reached वे, reached मतलब होता है पहुंचना, reach का सेकेंड फॉर्म है reached। a river एक नदी के पास पहुंचने के बाद, which they had to cross जिसे उन्होंने क्रॉस मतलब पार करना था, जिसे उन्हें पार करना था। द फ्लो ऑफ रिवर वॉज सो फ्लडेड दैट दे कुडंट गेट अक्रॉस इट विथआउट गेटिंग वेट। द फ्लो, फ्लो मतलब होता है धारा, ऑफ रिवर, रिवर मतलब नदी का धारा, वॉज सो फ्लडेड, फ्लडेड मतलब होता है बाढ़ आ जाना, सो फ्लडेड मतलब बहुत तेज था, नदी का जो धारा था वह बहुत ही तेज था। दैट दे कुडंट जिसके वजह से वे, कुडंट गेट अक्रॉस वे पार नहीं कर सकते थे। विथआउट गेटिंग वेट, विथआउट मतलब बिना, गेटिंग वेट मतलब होता है भीगना, बिना भीगे वे पार नहीं कर सकते थे। नदी का बहाव, नदी का धार इतना तेज था कि वे बिना भीगे उसे पार नहीं कर सकते थे। देयर दे सॉ अ विमेन विथआउट हु वॉज स्टैंडिंग देयर वांटिंग टू क्रॉस द रिवर। देयर दे सॉ उन्होंने देखा, अ विमेन एक औरत को देखा, विथआउट हु वॉज स्टैंडिंग जो कि खड़ी हुई थी, स्टैंडिंग मतलब होता है खड़े होना, स्टैंड का आईएनजी फॉर्म है स्टैंडिंग, जो कि खड़ी हुई थी। दे आर वॉन्टिंग टू क्रॉस द रिवर, वह वॉन्टिंग मतलब चाहती थी, टू क्रॉस पार करना चाहती थी, द रिवर नदी को पार करना चाहती थी, बट लेकिन, शी वॉज नॉट एबल टू क्रॉस इट बाय हर सेल्फ, लेकिन वह, नॉट एबल, वह मतलब, एबल मतलब होता है योग्य, वह योग्य नहीं थी पार करने के लिए, बाय हर सेल्फ मतलब अकेले वह खुद से नदी को क्रॉस करने के योग्य नहीं थी। वन ऑफ द मॉन्क सॉ दैट एंड विथआउट थिंकिंग मच ही कैरिड हर ऑन हर शोल्डर
and took her to other side of the river. One of the monk, उनमें से एक साधु ने देखा, सॉ मतलब देखा और विथआउट थिंकिंग मच, बिना सोचे समझे, थिंकिंग मतलब होता है सोचना, बिना सोचे समझे, ही कैरिड, उन्होंने उठाया, कैरिड मतलब होता है उठाना या फिर पकड़ना, उन्होंने उठाया, हर, उस औरत को उठाया, ऑन हर शोल्डर, अपने कंधों पर, शोल्डर मतलब होता है कंधा, अपने कंधों पर उठाया, और टूक हर, टूक मतलब होता है लेना, टूक हर टू अदर साइड ऑफ द रिवर, अदर साइड मतलब दूसरे तरफ, ऑफ द रिवर नदी के उस पार उस महिला को पहुंचाया. आफ्टर रीचिंग अदर साइड ऑफ रिवर, monk settle her down and women went on her ways. आफ्टर रीचिंग, आफ्टर मतलब बाद, रीचिंग मतलब होता है पहुंचना, पहुंचने के बाद, अदर साइड दूसरे तरफ, ऑफ द रिवर नदी के दूसरे तरफ पहुंचने के बाद, साधु, सेटल हर मतलब उन्हें बिठाया, डाउन मतलब नीचे, उन्हें नीचे उतारा, और विमेन वेंट ऑन हर वेज, और जो महिला थी, वेंट मतलब गई, वेंट मतलब होता है जाना, वह चली गई, ऑन हर वेज वो यह अपने रास्ते चली गई, वे मतलब होता है रास्ता, वह जो महिला थी वह अपने रास्ते चली गई. बोथ मॉन्क कंटिन्यूड देयर वॉक इन साइलेंस आफ्टर रीचिंग अदर साइड ऑफ द रिवर. बोथ मॉन्क, बोथ मतलब दोनों, दोनों साधु, कंटिन्यूड लगातार, देयर वॉक, वॉक मतलब होता है चलना, इन साइलेंस, साइलेंस मतलब चुपचाप, दोनों साधु लगातार चल रहे थे. आफ्टर रीचिंग, रीचिंग मतलब आफ्टर मतलब बाद, रीचिंग मतलब पहुंचना, अदर साइड ऑफ द रिवर नदी की दूसरी तरफ पहुंचने के बाद, अदर मॉन्क वॉज रियली अपसेट with the fact that his friend helped women to cross river by carrying her. Other monk, दूसरा साधु, was really upset, दूसरा साधु वास्तव में, really मतलब वास्तव में, upset मतलब परेशान था, with the fact यह तथ्य जानकर कि his friend उसका मित्र, हेल्प्ड मतलब मदद की, वीमेन मतलब औरत की मदद की, टू क्रॉस रिवर नदी को पार कराने में, बाय कैरिंग हर उसे उठाकर पार करवाने में उसकी मदद की, यह तथ्य जानकर दूसरा साधु परेशान था. एज पर देयर रूल्स, उनके नियमों के अनुसार, देयर रूल्स मतलब उनके नियमों के अनुसार, they were not allowed to even look at the women, and yet he carried her across the river. उनके नियमों के अनुसार they were not allowed, उन्हें अनुमति नहीं थी कि look at the women, औरतों की तरफ देखने तक की अनुमति नहीं थी, और yet मतलब फिर भी, he carried फिर भी उन्होंने उसे पार करवाने में उसकी मदद की. After walking for a while, other monk couldn't stand this thought anymore. After walking for a while, कुछ देर चलने के बाद, वॉकिंग मतलब होता है चलना, कुछ देर चलने के बाद, जब दूसरा साधु couldn't stand, स्टैंड मतलब खड़ा होना, वह खड़े नहीं हुआ, दिस थॉट, इस थॉट मतलब होता है सोचना, यह सोचकर वह खड़े नहीं हुआ, एनी मोर किसी भी हालत में वह खड़े नहीं हुआ, सो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, इसीलिए उसने पूछा, आस्क मतलब पूछना होता है, हिज फ्रेंड अपने मित्र से पूछा, वी आर नॉट अलाउड टू इवन लुक एट वीमेन बट येट यू कैरिड हर अक्रॉस द रिवर. वी मतलब हम, आर नॉट अलाउड हमें अनुमति नहीं है,
औरतों की तरफ देखने की, लेकिन फिर भी तुमने कैरिड मतलब उठाया हर अक्रॉस द रिवर, नदी को पार करवाने में फिर भी तुमने उस महिला की मदद की। मॉन्क स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, साधु ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई मतलब उत्तर दिया, I left that woman when we crossed the river. I left मतलब होता है छोड़ना, मैंने छोड़ दिया था, women मतलब औरत को, when जब, we crossed the river जब हम नदी पार कर रहे थे, we crossed मतलब पार करना, the river नदी को पार कर रहे थे, तब मैंने महिला को छोड़ दिया था। Are you still carrying her? Are you मतलब यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब सामने में लग गया है। आर यू स्टिल क्या तुम अब भी उसे पकड़े हुए हैं, क्या आपने अब भी उसे पकड़ा हुआ है। हर मतलब महिला के लिए यूज हुआ है, क्या आपने अब भी उसे पकड़ा हुआ है, ऐसा दूसरा साधु बोलता है। स्टोरी 2 दूसरी कहानी देखते हैं। वंस देयर वॉज मॉन्क इन चाइना हु वॉज वेरी सीरियस धर्म प्रैक्टिशनर। एक बार वहाँ एक साधु था। इन चाइना, चाइना मतलब चीन में एक साधु था जो कि बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर धर्म प्रैक्टिशनर मतलब साधक था, बहुत ही गंभीर धर्म साधक था। वन डे एक दिन, he came across something which he couldn't understand। एक दिन he came across something उसके सामने कुछ आया, something मतलब कुछ, across मतलब सामने, उसके सामने कुछ ऐसा आया which he couldn't understand जिसे वह समझ नहीं पाया। understand मतलब होते समझना, couldn't मतलब वह नहीं समझ पाया। so इसीलिए he went to his master and asked, इसीलिए वह went मतलब गया, to his master, master मतलब गुरु, वह अपने गुरु के पास गया और asked मतलब पूछा, अपने गुरु से पूछा। After hearing his question, his master laughed। After hearing, hear मतलब होता है सुनना, hear का ing फॉर्म है hearing। यह सुनने के बाद, his question उसके प्रश्न को सुनने के बाद, his master उसका जो गुरु था, laughed मतलब हंसा, और kept on laughing और वह हंसता ही रहा। Even when master walked away, he was still laughing। Even जबकि उसके गुरु walked away मतलब वह चले गए थे, फिर भी वह हंसता रहा। Still laughing फिर भी वह अभी तक हंसता रहा। Young monk got very disturbed by the reaction of his master। जो युवा साधु था, got very disturbed, disturb मतलब परेशान हो गया, बहुत ही वह परेशान हो गया। बाय रिएक्शन, बाय अपने गुरु के जो उनकी प्रतिक्रिया थी, जो उनका व्यवहार था, उससे वह बहुत ही परेशान हो गए। फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज ही कुडंट स्लीप और ईट। फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज मतलब अगले कुछ दिनों तक, फ्यू मतलब कुछ, डेज मतलब दिन, नेक्स्ट मतलब अगले, अगले कुछ दिनों तक वह कुडंट स्लीप, स्लीप मतलब होता है सोना, वह सो नहीं पाए, और ईट मतलब होता है खाना, वह सो नहीं पाए और खा भी नहीं पाए। एट लास्ट ही वेंट बैक टू मास्टर। अंततः, एट लास्ट मतलब आखिरकार, एट लास्ट मतलब आखिरकार, ही वेंट बैक वह वापस आए, टू मास्टर अपने गुरु के पास वापस आए, एंड टोल्ड और कहा, एंड टोल्ड हिम हाउ डिस्टर्बेड ही वॉज बिकॉज ऑफ हिज लव। और कहा, उससे कहा, हाउ डिस्टर्बेड मतलब हाउ मतलब कैसे, परेशान है, ही वॉज बिकॉज
ऑफ हिज लाफ, वह उनकी हंसी की वजह से परेशान है। When master heard this, जब मास्टर गुरु ने यह सुना, he said to him, उन्होंने said मतलब कहा, to him उससे कहा, you are worse than a clone, you are तुम, worse मतलब होता है बदतर, than a clone, clone मतलब एक जोकर, a जोकर, एक जोकर से भी तुम बदतर हो। Listening to this shocked the young monk, listening मतलब होता है सुनना, to this shocked यह सुनकर, shocked मतलब हैरान, the young monk जो युवा साधु था वह यह सुनकर हैरान हो गया, और he asked his master और अपने गुरु से पूछा, sir why you say such a thing, how can I be worse than a clone, sir why you say such a thing, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, से मतलब होता है कहना, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हाउ कैन आई बी वर्स, मैं एक जोकर से भी बदतर कैसे हो सकता हूँ। हिज मास्टर रिप्लाइड, उसके गुरु ने उत्तर दिया, अ क्लोन एंजॉय सीइंग पीपल लाफ बट यू, अ क्लोन एक जोकर, एंजॉय मतलब आनंद लेता है, सीइंग मतलब होता है देखना, यह देखकर, पीपल मतलब लोगों को देखकर, एक जोकर आनंद लेता है लोगों को हंसते हुए, लॉफ मतलब हंसना, एक जोकर लोगों को हंसते हुए देखकर आनंद लेता है, बट यू लेकिन तुम, यू फील डिस्टर्बेड, तुम डिस्टर्बेड मतलब तुम परेशान महसूस करते हो, तुम परेशान हो जाते हो, बिकॉज क्योंकि, अनदर पर्सन लव्ड क्योंकि दूसरा व्यक्ति हंसता है, टेल मी बताओ मुझे, आर यू नॉट वर्स देन अ क्लोन, टेल मी मुझे बताओ, क्या तुम एक जोकर से बदतर नहीं हो। Hearing this, young monk began to laugh and felt enlightened. Hearing मतलब सुनकर, this मतलब यह सुनकर, युवा साधु began to laugh हंसना शुरू करता है, began मतलब होता है शुरू करना, to laugh मतलब हंसना शुरू करता है, and felt enlightened, felt मतलब feel का सेकेंड फॉर्म होता है felt, उन्होंने आत्मज्ञान, इनलाइटेंड मतलब होता है आत्मज्ञान महसूस किया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा स्टोरी। आई होप आपने इसके माध्यम से कुछ सीखा होगा, स्टोरी के माध्यम से कुछ वोकैबुलरी सीखे होंगे। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे रखें, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।